ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं फ्लेक्स बॉक्स। तो यहाँ से हम लोग ऊपर से हम लोगों ने देखा काफी कुछ। तो कंटेनर क्या करना है, कैसे करना है, तो देखो वैसे ही जैसे हम लोग ग्रिड बनाते थे, डिस्प्ले ग्रिड, वैसे देखो यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स। ठीक है, कंटेनर बन गया आपका, फिर उसमें एलिमेंट डालेंगे हम लोग, मतलब फ्लेक्स के आइटम डालेंगे। जैसे वहां पे ग्रिड आइटम डालते थे, यहाँ पे फ्लेक्स के आइटम्स डालेंगे, फ्लेक्स के आइटम्स बनाएंगे। और क्या है कि ये एक लाइन में चलते रहेंगे, राइट। बाय डिफॉल्ट ये रो होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इस डायरेक्शन में चलेंगे, देखो इस डायरेक्शन में। अब आपको डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप यूज कर सकते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी, और कंटेनर के अंदर के जो आइटम्स है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, लाइक उसका रो रिवर्स करना है, या फिर कॉलम में करना है, या फिर कॉलम रिवर्स करना है ये। और ये क्या है कि सिंपल है। देखो ग्रिड में आपको कंफ्यूजन होता होगा, ये लाइन वो लाइन ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें थी ना, बट यहाँ पे एकदम सिंपल है ना, सिंपल प्रॉपर्टीज है, आपको आसानी से समझ में आएगा। ऑर्डरिंग करना है आपको, ऑर्डरिंग कर सकते हैं आइटम्स की। और अभी ये देखो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ओके। पहले फ्लेक्स रैप बताता हूँ। देखो होता क्या है कि पहली लाइन भर गई हमारी, मतलब कंटेनर की साइज मेरी कुछ लिमिटेड थी, लाइक सपोज 100 पिक्सल, और मैंने उसमें 4 एलिमेंट डाल दिया, बट पांचवा जो एलिमेंट आने वाला है उसके लिए जगह ही नहीं है। तो फ्लेक्स रैप क्या करता है, वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर, देखो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स आइटम्स विल ट्राई टू फिट into one line. You can change that and allow the items to wrap as needed with this property. तो हम लोगों ने एक फ्लेक्स रैप प्रॉपर्टी यूज किया। रैप नो रैप इसमें होता है, रैप रिवर्स भी होता है, मतलब उल्टा रैप करना है। देखो डिफॉल्ट नो रैप है यहाँ पे, तो जितने भी आइटम्स होंगे वो एक ही लाइन में फिट होने की कोशिश करेंगे पहले तो। फिर सेकंड क्या है, रैप हम लोग यूज करेंगे। रैप तो क्या होगा, अगर मल्टीपल लाइंस हो तो नीचे और इसमें आ जाएगा कुछ इस तरह से, इमेज में दिखाया वैसे। रैप रिवर्स में ये उल्टा हो जाता है, बस दैट्स इट, इतना ही। अब देखो ऊपर यहाँ पे फ्लेक्स ग्रो मतलब क्या है। फ्लेक्स ग्रो में क्या होता है, देखो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आता है कि आपको ना आपको याद है वो हमने स्पैनिंग वगैरह सीखा था, वैसे ही केस लगभग। तो आपको ना ग्रो कराना है, किसी एलिमेंट के अंदर ज्यादा कंटेंट आ गया, आपको ग्रो कराना है उसको, ठीक है। तो उसके उसको ग्रो भी कर सकते हैं हम लोग। डिफॉल्ट देखो यहाँ पे 0 होती है, 4 ग्रो की। अभी ये समझेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे, ठीक है। अब छोटी छोटी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, श्रिंक करना है उसको श्रिंक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो फ्लेक्स फ्लो, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ये एक्चुअली फ्लेक्स डायरेक्शन और फ्लेक्स रैप के लिए दोनों को मिला के एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फ्लेक्स बेसिस भी है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे। इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग, क्या होता है कैसे होता है, किस तरह से कंटेंट को फिट करना है, क्या करना है वो सब, ठीक है। और ये देखो जस्टिफाई कंटेंट, याद है कल ही हमने लेटेस्ट में अलाइनमेंट देखा था फ्लेक्स का, सॉरी ग्रिड का। एग्जैक्टली वैसे ही देखो फ्लेक्स स्टार्ट करना है, वहां पे भी था जस्टिफाई, है ना, अलाइन आइटम्स, जस्टिफाई आइटम्स कंटेंट। वैसे यहाँ पे भी है, देखो जस्टिफाई कंटेंट, पूरा पूरा देखो स्टार्ट हो रहा है, एंड में जा रहा है, फ्लेक्स के एंड में जा रहा है, सेंटर में। फिर इसमें और तीन चीजें हैं, देखो स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, और स्पेस इवनली। ये काफी मस्त है, मतलब आपका जो, आप अगर अमेजोन का लेआउट देखोगे आप लोग, तो ये आसान तरीके से हम लोग बना पाएंगे इसकी मदद से। और देखो यहाँ पे तीसरी शॉर्ट है फ्लेक्स ग्रो, यहाँ ये उसके लिए है। फ्लेक्स ग्रो श्रिंक और बेसिस, बेसिस का एक है, इसमें बता दो आपको मैं क्या होता है इससे, ठीक है। ये जो चलो जब देखेंगे तभी बता दो, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, और ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी फ्लेक्स, इसमें तीनों वैल्यू रहेगी, ग्रो की, श्रिंक की, और बेसिस की, ठीक है। अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ मतलब क्या, वो एक एक एलिमेंट को हम ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट आइटम्स को, ठीक है, फ्लेक्स आइटम को। तो वो कल हम लोगों ने किया ना, जैसे ग्रिड के अंदर का हर एक एलिमेंट को लाइक टॉप पे लेके गए, स्टार्ट में लेके गए, एंड में लेके गए, वैसे एग्जैक्टली ओके। और ये क्या है, अलाइन आइटम्स, ये वर्टिकली है, देखो कुछ इस तरह से, फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स एंड, सेंटर में इस तरह से होगा, स्ट्रेच में इस तरह से होगा। डिफॉल्ट ये स्ट्रेच में होता है, अब ये बेस लाइन में इस तरह से होगा, मतलब एक लाइन में कंटेंट आएगा, हम लोग देखेंगे सब कुछ, ठीक है। और क्या है अपना अलाइन कंटेंट, ये देखो यहाँ पे अलाइन कंटेंट, मतलब पूरे पूरे जो जस्टिफाई कंटेंट है ना, वैसे ही अलाइन कंटेंट है, बट वर्टिकली काम करता है ये, ठीक है। इस तरह से स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सब कुछ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये देखो गैप का भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं कि इसमें कितना गैप चाहिए, रो गैप चाहिए, कॉलम गैप चाहिए, ये भी हम लोग हैंडल कर सकते हैं इसमें। बट बेटर है, राइट, बेटर है, उससे बेटर लग रहा होगा आपको ये, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं सेपरेटली, देखो इतना ही पढ़ना है अपने को फ्लेक्स में, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीजें होती है, बट क्या बोलेंगे इसको, कि एक हैप्पी फ्लो के साथ में, या फिर एक स्टार्टिंग केस में ना हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने देखा सब विजुअल्स किस तरह से इन लोगों ने डिजाइन किया है, बढ़िया वेबसाइट ये। अच्छी है, मतलब मुझे अच्छा लगा, इसका कंटेंट बढ़िया तरीके से दिखाया गया है अपने को। तो लेट्स सी, आते हैं हमारे प्रैक्टिकल की तरफ।
हम लोग क्या करने वाले, पहले पहले आपको दिखाता हूँ मैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर है क्या? ओके, तो हम लोग अभी देखते हैं प्रैक्टिकल इसका। ओके, प्रैक्टिकल देखने के लिए मैं एक फाइल बनाता हूँ सबसे पहले। ठीक है, ये अपनी फाइल। नेक्स्ट। ठीक है, अब देखो मैं क्या क्या बनाने वाला हूँ वहाँ पे, ये देखो सबसे पहले। मैंने क्या किया, कंटेनर बनाऊंगा मैं, जैसे पहले बनाते थे हम लोग। ठीक है। हम्म। कंटेनर बनाऊंगा और उसमें आइटम्स बनाऊंगा। हर आइटम को मैंने देखो आइटम 1 2 3 4 इस तरह के क्लासेस दिए, ताकि अलग अलग कलर दे सकूं मैं, उसके ऊपर अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूं। कंटेनर और उसके अंदर आइटम बना दिया। ठीक है, अब हर आइटम को कलर किया। ठीक है, और साथ ही में अब मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। सिंपल नॉर्मल दिखाता हूँ पहले क्या होता है बिना फ्लेक्स के। ठीक है, फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, कुछ इस तरह से ही दिख रहा है। ठीक है, अच्छा इसको मैं सेंटर में वगैरह में देखो, मार्जिन 50 पिक्सल वगैरह देके मैं इसको लेके आया सेंटर में। विड्थ इसकी 60%, 60 पिक्सल है। 100% आपको देना है तो हम लोग दे सकते हैं, पर ये ज्यादा बाहर चली जाएगी। वेट अ मिनट। ठीक है, ऐसे ही रहने दो अभी के लिए, प्रैक्टिकल के लिए। उसके बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 3 पिक्सल इसकी बॉर्डर वगैरह सब कुछ देके रखे हम लोग ने यहाँ पे। अब हम लोग को करना है क्या, इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है। दैट्स इट, खत्म। फ्लेक्स बॉक्स बन गया। बाय डिफॉल्ट देखो, एक इसमें आने की कोशिश कर रहे हो, एक लाइन में कितने भी एलिमेंट डालो आप, एक लाइन में आने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, इसे थोड़ा छोटा करके दिखा दो आपको मैं, ताकि आपको पता चले। ये देखो, इस अरे इससे भी छोटा करना पड़ेगा अपने को। 100 पिक्सल। ओके, ये बाहर जा रहा है देखो अभी के लिए। क्यों जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे हम लोग कर सकते हैं इसको, क्योंकि फ्लेक्स के बाहर क्यों जा रहा है वो, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या रीजन है। बट बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन क्या है, रो है। ठीक है, ये रो होती है बाय डिफॉल्ट, रो। अब मैं इसको कॉलम करता हूँ। देखो कॉलम करने पे क्या होता है, कॉलम की जैसा दिखेगा आपको ये कॉलम। ठीक है, अब अब बोलेंगे ठीक है, रो है, रो रिवर्स भी करके दिखाओ। रो रिवर्स देखो, 4 पहले आया, 3 2 1। अब ये क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, इसको कैसे रोक सकते हैं वो हम लोग ग्रोथ श्रिंक के टाइम पे देखेंगे। ठीक है, अब इसको देखना। रो रिवर्स हो गया, कॉलम भी मैंने आपको दिया, कॉलम रिवर्स देखो। 4 3 2 1। सिंपल है, कितना बढ़िया तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं इसको। अब सेकंड चीज देखो, ये तो हो गया हमारा बेसिक, हमारा क्या बोलेंगे इसको, बेसिक थिंग, बेसिक अपना इसका फ्लेक्स बॉक्स का बेसिक। फ्लेक्स बॉक्स बनाया हम लोगों ने, फ्लेक्स बॉक्स के साथ में हम लोगों ने नॉर्मली क्या क्या किया, दो चीजें की हम लोगों ने। ठीक है, उसके डायरेक्शन प्रॉपर्टी देखी। अभी हम लोग तीनों वेबसाइट पे आ गई, उसी उसी से रेफर करके हम लोग वेबसाइट के रेफर करने के बाद में उसी के रिलेटेड उस पे से ही प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी वही से पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे थे तो हमने ये प्रॉपर्टी तो देखी है अभी, डिस्प्ले फ्लेक्स वाली। ये फ्लेक्स आइटम्स का देखा हम लोगों ने, सॉरी फ्लेक्स डायरेक्शन देखा हम लोगों ने इस तरह से, रो रो रिवर्स कॉलम कॉलम रिवर्स वाली। और रैप वाला देखते हैं अभी हम लोग कैसे काम करता है ये। बाय डिफॉल्ट देखो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नो रैप होता है, तो इस तरह से ही होगा जो अभी मैंने आपको दिखाया, इस तरह से देखो। अच्छा, इसको रो में करता हूँ मैं। अगर जगह नहीं है तो पांचवा एलिमेंट मैं ऐड करूंगा अभी, फिर भी मुझे पता है जगह नहीं है उसमें, फिर भी 5 एलिमेंट्स ऐड करेंगे हम लोग, आइटम 5। तो कुछ कलर देना पड़ेगा अपने को। ठीक है, इस तरह से 5 मैंने ऐड किया, देखो बाहर चल गया। अब मैं इसको जैसे ही दे दूंगा फ्लेक्स रैप, बाय डिफॉल्ट नो रैप, रैप देता हूँ मैं। देखो, रैप देने की वजह से क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा बाहर जा रहा था वो नीचे आ गया। ठीक है, नए लाइन में देखो इस तरह से।
रैप रिवर्स में क्या होगा ये दिखाता हूं आपको, देखो रैप रिवर्स में इसका जो रैप हुआ है ना ऐसा 1 2 3 4 ये उल्टा हो जाएगा रैप, बस इतना ही 4 5 देखो 5 4 1 2 3 इस तरह से वो, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है फ्लेक्स फ्लो। अब ये क्या है फ्लेक्स फ्लो, फ्लेक्स फ्लो जो प्रॉपर्टी है ये दोनों को मिला के यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि अभी मैं यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे ऊपर इसका डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे रो लिखूंगा डायरेक्शन, और इस पे रैप रिवर्स करके लिखता हूँ मैं। दोनों प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है अभी, शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इस तरह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, देखो सेम टू सेम। अब उसके नीचे है जस्टिफाई करने, उसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो यहाँ पे एक एक करके फ्लेक्स ग्रो क्या है उसको देखते हैं। नहीं उसके पहले ये देखते हैं प्रॉपर्टीज फॉर द चिल्ड्रन फ्लेक्स आइटम्स। बाय डिफॉल्ट क्या होता है फ्लेक्स आइटम्स आर लेड आउट टू द सोर्स ऑर्डर, जैसे हम लोग उसको देंगे वैसे ऑर्डर में होते हैं, बट अभी हम लोग ऑर्डर सेट करने की कोशिश करते हैं उसकी। हर एक आइटम को मैं ऑर्डर देता हूँ, ऑर्डर 1, ठीक है। 3 को मैं ऑर्डर 2 देता हूँ, ठीक है। 2 को ऑर्डर में 3 देता हूँ, 3 इसको 4 देता हूँ, 4 को 4 5 को 5। क्या हुआ देखो, अच्छा ये रैप रिवर्स हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, कंफ्यूजन होगा आपको, नहीं तो रैप ही रखूंगा मैं, बट इसको हटा देता हूँ रैप रिवर्स को। 1 2 1 3 2 आया, क्यों हुआ ऐसा पता है आपको? 3 को मुझे पहले डालना है, तो 3 की पोजीशन जो है मुझे 1 करना पड़ेगी, और मैंने इसको कर दिया 3। 3 डबल रहा तो क्या होगा देखो 1 हुआ, उसके बाद में कौन सा एलिमेंट आया, वो वाला आया 1 वाला, उसके बाद में ये एलिमेंट आया 1 2 डालना चाहिए इसको, ठीक है। इस तरह से देखो, ठीक है। 3 पहले आया देखो यहाँ पे, ऑर्डर इतना आसान है ऑर्डर करना हमको एलिमेंट में, ठीक है। और क्या है प्रॉपर्टी, ये देखो दिस डिफाइंस द एबिलिटी टू फ्लेक्स आइटम टू ग्रो इफ नेसेसरी। मतलब अगर जरूरत पड़ी तो हमको बड़ा भी करना पड़ता है कभी कभी फ्लेक्स का आइटम ना, हो सकता है कभी कुछ ज्यादा कंटेंट आ गया उसमें तो, ठीक है। तो उसको यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है देखो इफ ऑल आइटम्स हैव फ्लेक्स ग्रो सेट टू 1 द रिमेनिंग स्पेस इन द कंटेनर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू ऑल द चिल्ड्रन। तो वो होता है ना, याद है आपको फ्रैक्शन मैंने बताया था आपको ग्रिड में, उस तरह से देखो यहाँ पे इक्वली इफ वन ऑफ द चिल्ड्रन हैज वैल्यू 2 दैट चिल्ड्रन वुड टेक अ ट्वाइस एज मच ऑफ द स्पेस। तो इनटू में होता है यहाँ पे, ठीक है। निगेटिव नंबर तो इनवैलिड ही है यहाँ पे, बट ये जो 4 दिया इंटू 4, अभी जो जितना भी स्पेस है ना उतने के हिसाब से दिखाता है, और हम लोग इसको यूज करते हैं हर आइटम के लिए यूज करना पड़ता है इसको, क्योंकि ये आइटम्स रिलेटेड प्रॉपर्टी है। अभी 1 को मैंने क्या किया 2 दिया, जितना स्पेस है 2 मेरे को 2 डबल चाहिए, ये देखो 2 ने डबल ले लिया जितना भी स्पेस था उसमें से। और यहाँ पे सपोज मैंने 5 लेकर दिया, 5 क्यों नहीं चल रहा है देखो, है ही नहीं 5, उतना स्पेस बनना चाहिए ना। अब देखना मैं करता हूँ उसको 600 पिक्सल करेंगे इसको अपन, अभी समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पे जैसे मैंने 600 पिक्सल किया, इसने कितना स्पेस लिया, जो जगह थी उसमें से ज्यादा ले लिया, ठीक है। अब इसको 3 दे दिया फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स ग्रो फ्लेक्स ग्रो, इसको देते हैं 4, ये देखो उससे ज्यादा ले लिया, मतलब जितने स्पेस है ना उसमें से वो एडजस्ट करके ले रहे हैं। सबको अगर मैंने दिया ना तो देखो सब अगर इक्वली देखना चाहते हैं आप तो देखो 2, इसको भी 2 दिया मैंने, इसको भी 2 देते हैं 3 को, इसको भी 2, इसको भी 2 देते हैं, देखो इक्वली हो जाएगा सबको। अब मैं चाहता हूँ 2 नंबर 2 वाला जो है ना हमारा 2, ये लोग ने इसको 3 दे दो मैं, देखो थोड़ा बढ़ जाएगा वो देखो। तो ये इस तरह से ग्रो प्रॉपर्टी काम करती है। उसके नीचे श्रिंक भी है देखो, दिस डिफाइन एबिलिटी टू फ्लेक्स आइटम टू श्रिंक इफ नेसेसरी। तो वही वैसी ही है जैसे मैंने ये इसका उल्टा है, ठीक है। श्रिंक 3, कुछ हुआ क्या नहीं हुआ, देखो अभी मैं इसको ग्रो भी दिया श्रिंक भी दिया ना। कौन सा आइटम है हमारा सेकंड, देखो क्या हुआ पता है आपको, फ्लेक्स श्रिंक किया मैंने 3 गुना, देखो हो गया कम, ये देखो 2 वाला कम हो गया। श्रिंक जरूरत है तो डिफॉल्ट 1 ही होता है उसका, यहाँ पे जो डिफॉल्ट होता है ना 1 वैल्यू होती है इस तरह से, तो ये आपको दिखेगा नहीं ज्यादा होते टाइम में, बट फिर भी ठीक है। अब क्या है इसके नीचे देखो फ्लेक्स बेसिस है, ठीक है। दिस डिफाइंस द डिफॉल्ट साइज ऑफ एन एलिमेंट बिफोर द रिमेनिंग स्पेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड।
इट कैन बी लेंथ। अब देखो ये बढ़िया है, अगर फ्लेक्स बेसिस में जो यूज करूंगा आइटम के ऊपर तो क्या चेंज होता है, आपको इस पे ध्यान देना है। ठीक है, देखो अभी दो के ऊपर ही हम लोग यूज करेंगे फ्लेक्स बेसिस। 200 पिक्सल मैंने देखो क्या दिया, उसको बोल दिया 200 पिक्सल चाहिए मेरे को, दैट्स इट। अभी 200 पिक्सल हो गया है। अब देखो 600 चाहिए मेरे को, मैंने बोल दिया। ये देखो क्या हुआ, 600 मिला, फ्लेक्स बेसिस मतलब क्या, इसको मिला। अब एक चीज और देखो, श्रिंक मैंने किया हुआ, अब मैं इसको छोटा करता हूँ, कुछ इफेक्ट हुआ क्या? नहीं हुआ कुछ भी इफेक्ट। ठीक है, पिक्सल्स में यूज करेंगे हम लोग अभी इसी चीजें को। ठीक है, अभी भी कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। ओके, आया समझ में मुझे। ये डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, 600 पिक्सल आया ये तो। ओके, ये देखो यहाँ पे। अच्छा, ये इतना हो जा रहा है वो, ठीक है। अच्छा, हमारा वो पिक्सल में दिए ना हम लोगों ने वैल्यूज ऊपर के, इस तरह से, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मेन चीज तो हमारी फोकस ये फ्लेक्स बेसिस पे, हमको जितना चाहिए उतना हम लोग दे रहे, देखो यहाँ पे मेन साइज की साइज। ओके, if set is 0 the extra space around content isn't factored in, if set is the extra space distributed with a flexible value। okay, ऑटो दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया हूँ टू के लिए। ऑटो देने पे जितनी जगह है उतने में एडजस्ट कर ले, इस तरह से सीन है वो। ठीक है, अब वो तीनों को मिला के हम लोग दे सकते हैं फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी में, मतलब जो मैंने अभी तक दिया ना यहाँ पे तीनों को, इस तरह से दे सकते हैं हम लोग। इसके प्रैक्टिकल अच्छा से देखेंगे रुको। एक फ्लेक्स बेसिस का, फ्लेक्स ग्रोन का एक डायनामेटिकली होना चाहिए, फ्लेक्स ग्रो, ग्रो एंड श्रिंक। यहाँ पे देखो 0 1 ऑटो। अभी जीरो क्या है फ्लेक्स में, यहाँ पे देखो अगर सिंटेक्स में, तो ये देखो फ्लेक्स ग्रो, फ्लेक्स श्रिंक और फिर बेसिस है यहाँ पे। ग्रो 0, 1 बोल तो श्रिंक है, और ऑटो बोलो ऑटो। ठीक है, ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे देखो 0 1 ऑटो, इस तरह से उसका कुछ मतलब है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल होगा नीचे इन लोगों का। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज सम लॉन्गर कंटेंट। कहा गया इसका HTML। ओके, यहाँ पे देखो सेकंड है ना जो चाइल्ड सेकंड, वो देखो उसको 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 कितना बड़ा किया है। ठीक है, SCSS है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ है उसका चाइल्ड? ओके, 1920 पिक्सल ये। एक मिनट रुको। ये विदाउट इसका है, एक मिनट, इसका वो कहाँ पे गया? फ्लेक्स ग्रो 1 चाइल्ड में देखो, सब 1 मतलब क्या है, इक्वली हो गया फिर, दिस एग्जैक्टली सेम एज राइटिंग एज लाइक दिस। बट एक प्रॉपर एग्जांपल। ओके, ये देखो 3 1 ऑटो, 3 है उसका ग्रो, श्रिंक 1 एंड देन ऑटो। तो फ्लेक्स ग्रो थर्ड वाले को 3 दे दिया, ये 3 गुना बढ़ गया, वो हमने ऑलरेडी देखा है। श्रिंक करने का भी हमने देखा। और ये ऑटो जो है वो बेसिस का है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब ये क्या किया है यहाँ पे देखो, फ्लेक्स ग्रो 1 दिया है, ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है इन वाले को। ठीक है, श्रिंक 0 1 ऑटो, 0 0 ऑटो। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये चीजें, और भी एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहाँ पे। देखो जैसे कि 1000 पिक्सल्स दिया है इसको बेसिस का, अब ग्रो कितना करना है, श्रिंक कितना करना है, वो यहाँ पे बताया, एक गुना श्रिंक करो या फिर 2 गुना, यहाँ पे देखो। ठीक है, ओके, what we are telling the browser here, set flex basis 1000 pixel, or please just try and take up 1000 pixels of space. If that is not possible, then the element will take up that much as possible proportionally to the other elements। ठीक है, अगर है तो लेगा, वही हम लोगों ने जो पढ़ा अभी।
you might notice that on smaller screens, this third element is not actually 1000 pixels. That's because it's really suggestions. We'll have flex shrink applied, which is telling the element to shrink to the same size as the other element. ठीक है तो है, नहीं नहीं है तो फिर उस तरह से एडजस्ट होने के लिए बोलता हूँ। देखो जैसे बाहर निकल रहा है, देखो इस तरह से बाहर निकल रहा है रैप नहीं रहने की वजह से। रैप किया तो नीचे आ जाएगा वो। ठीक है, और भी एग्जांपल होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो फ्लेक्स 0 1, फ्लेक्स 1 किया, 2 किया तो उससे ज्यादा हो गया। देखो ये है फ्लेक्स का ग्रो का एग्जांपल। देखो यहाँ पे 1 फ्लेक्स 0 को 1 ज्यादा किया, 2 आइटम 2 के ऊपर लगाया ना मैंने, 3 के ऊपर। देखो सॉरी, ये इसके ऊपर लगाया लोग। ठीक है, 2 देखो इतना क्रैप बेसिस भी है यहाँ पे। देखो मैं जो बताया आपको, ऑटो है 0 है। ठीक है, और 200 पिक्सल है, डायरेक्टली 200 पिक्सल। ठीक है, एक विड्थ की तरह काम कर रहा है वो। ठीक है, तो देखो जगह होने पे ही होता है वो, ऐसा नहीं कि वो कभी भी होता है। अगर जगह है तो उस तरह से होगा, नहीं तो फिर अभी नहीं होगा वो। इसलिए श्रिंक और ग्रोथ के साथ में देना पड़ता है अपने को, कि इतना है तो मतलब उस तरह से फिर श्रिंक कर ले या फिर ग्रो कर ले। जगह नहीं है तो, जगह है तो ग्रो कर ले, नहीं तो फिर इतना इतना श्रिंक करके एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग ना, ऐसे देना पड़ता है। तो अभी ये अलाइनमेंट्स का देखते हैं हम लोग। 4 मिनट्स बाकी है हमारे पास, और आई थिंक हमारे पास इतनी प्रॉपर्टीज है दोनों। ठीक है, तो अलाइनमेंट्स का एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बनाया है, फ्लेक्स ग्रो वाली प्रॉपर्टी का भी बनाया है। देखो यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस का भी बनाया है मैंने, श्रिंक का भी बनाया था एग्जांपल हम लोगों ने। ऑलरेडी ये तो देखा है हम लोगों ने। अलाइनमेंट का हमको बनाना पड़ेगा, I guess यहाँ पे नहीं है वो, कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे अभी। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे। ग्रो के टाइम पे क्या किया है हम लोगों ने, अरे बहुत कुछ लिखा है। देखो cssreference.io, ये भी एक बढ़िया है, एक वेबसाइट मैंने रेफरेंस के लिए बोली थी। यहाँ पे देखते हैं क्या है ये। ठीक है, ये ओके, ये वेबसाइट जो है आई थिंक ये मैंने सजेस्ट की थी सीखने के लिए इसको, पहले भी अच्छे से प्रैक्टिस वगैरह करने के लिए। ठीक है, और क्या है हमारे पास, देखो हमने फ्लेक्सबॉक्स बनाया, ड्रो रैप वो किया। अभी अलाइन कंटेंट वगैरह हम लोग पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इसको आज मुझे नहीं लगता आज करना चाहिए, इसको आराम से करने के कल करेंगे इस सेशन में। ठीक है, फ्लेक्स ग्रो यहाँ पे लिखा था देखो, 1 मतलब इक्वली ग्रो होगा सब कुछ, तो हर एक को अलग अलग देंगे। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे फ्लेक्स बेसिस का मतलब क्या, अगर स्पेस है तो 200 पिक्सल मैक्स विड्थ की तरह काम करता है एक्चुअली। मैक्स विड्थ में कैसा होता है कि 200 पिक्सल है तो ठीक है, नहीं है तो भाई कर लेंगे एडजस्ट, क्या करेंगे फिर। तो फ्लेक्स फ्लेक्स ग्रो जो है वो 5 गुना बढ़ेगा फिर। ठीक है, जगह के ऊपर होता है, अगर है तो बढ़ जाएगा, फिर नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारा, देखो यहाँ पे दूसरा सिंक वाला आपको मैंने बोला, फ्लेक्स बॉक्स बनाया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में मैंने बोला रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। अभी ये जो श्रिंक वगैरह है ना, आप बोलेंगे क्यों करते हैं हम लोग ग्रो श्रिंक। देखो सम केसेस में, मोबाइल के केस में, अगर आपकी मोबाइल वेबसाइट में ओपन हो रही है, आपकी वेबसाइट मोबाइल में ओपन हो रही है ना, तो उस केस में हमको एडजस्ट करना पड़ता है कि भाई इसको इतना ग्रो कर ले, जगह है तो बढ़ा ले मोबाइल के डिवाइस की स्क्रीन के हिसाब से। ठीक है, तो 0 किया ना, नॉन श्रिंकेबल हो जाता है। मतलब क्या है, अभी कल मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ठीक है, आज मैंने ओवरव्यू दिया आपको, ये 3 4 प्रॉपर्टीज जो है ना, बस आपको ओवरव्यू दिया। अब जैसे कि ये श्रिंक ग्रो है ना, इसका कल मैं अच्छे से प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, 1 2 एग्जाम्पल। ठीक है, अच्छे से वैसे मैंने बताया, बट फिर भी मुझे नहीं लगा अभी तक कि इतने सही से मैंने बताया उसको, श्रिंक को। इसलिए मैंने एक ओवरव्यू दे दिया आपको। ठीक है, बट है कुछ नहीं उसमें। ठीक है, सिंपल है वो। और ये देखो, अगर आप देखोगे कहा गया दूसरा एग्जाम्पल, हम लोगों ने ये ग्रो देखा, श्रिंक देखा, और बेसिस वाला तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया मैंने। ग्रो श्रिंक का एग्जांपल कल देखेंगे हम लोग, और साथ ही में फिर मैं अलाइनमेंट वाले जो चीजें अपनी जो रिमेनिंग है उसके ऊपर प्रैक्टिकल करेंगे हम लोग। ठीक है, सो फिर चलो फिर मिलते हैं कल, ये फ्लेक्स खत्म हो जाएगा। एंड आई थिंक मैं इसी के साथ में, फ्लेक्स के साथ ही में कल वो मीडिया क्वेरी भी चालू करूंगा। मीडिया क्वेरीज हम लोग कल देखेंगे एग्जाम्पल, एंड देन आफ्टर दैट हम लोग फिर जावास्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, सो चलो फिर आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।